अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई आप लोग? खैरियत? ठीक ठाक? यार सबसे पहले तो मैं एक करेक्शन करवा दूं। कल मैंने जो वीडियो की ना, उसमें मैंने जिक्र किया था कि जो बांग्लादेश के असिस्टेंट कोच है, तो उनका नाम मैंने देबाशिश सिंह बताया। जबकि देबाशिश सिंह जो है, सेन जो है, वो जर्नलिस्ट है। उन्होंने ट्वीट की थी जिसमें वो जो असिस्टेंट कोच है उनका नाम है मोहम्मद सलाउद्दीन। उन्होंने जो है ये कहा था कि जो बांग्लादेश के फॉर्मर स्पोर्ट्स एडवाइज़र थे, आरिफ नजरुल, क्या नाम था उनका पूरा, आरिफ नजरुल, तो उन्होंने जो है कोई प्लेयर्स वैसे मशवरा नहीं किया, ना बताया। और वो झूठ बोल रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि प्लेयर्स को मतलब कॉन्फिडेंस में लेके फैसला किया गया कि जी वर्ल्ड कप में मैच नहीं खेले जाएंगे। तो आई मिक्सड अप द नेम्स। तो वो मैंने उसका असिस्टेंट कोच का नाम देबाशिश बोल दिया, लेकिन देबाशिश इज़ द जर्नलिस्ट एंड मोहम्मद सलाउद्दीन इज़ द असिस्टेंट कोच ऑफ द बांग्लादेश टीम। तो सॉरी फॉर दैट। किसी ने, काफ़ी लोगों ने पॉइंट आउट किया, मैंने कहा जी इसको मैं करेक्ट करा दूंगा। दूसरी चीज़ ये कि भाई मैं अभी ऐसे ही घूम रहा था, सोशल मीडिया देख रहा था, तो एक वीडियो क्लिप मेरे सामने आई। तो उसमें एक बेचारा लड़का था, या मतलब जो ट्रांसेक्शल्स टाइप के, जो ट्रांसेक्शल्स होते हैं, वो लड़का उस टाइप मुझे ट्रांसेक्शल लग रहा था। तो वो खड़ा हुआ था हारिस रऊफ़ के साथ और फ़हीम अशरफ के साथ। अब आई डोंट नो वेदर इट्स अ न्यू वीडियो और पुरानी वीडियो, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा अभी की नहीं है, कुछ महीने पहले की वीडियो है या पिछले साल की शायद वीडियो है। लेकिन वॉट रियली लाइक शॉक मी वाज द फैक्ट कि उस वीडियो में वो बेचारा जो बच्चा था, वो बड़े उससे इज्जत से इंट्रोड्यूस करवा रहा है हारिस को कि ये हारिस भाई है, ये फ़हीम भाई है। तो हारिस को आगे से कहता है ये हमारे मोहल्ले की शिनाल है। मतलब यार, आई वॉज सो शॉक टू हियर दैट कि यार आप मतलब पाकिस्तान के प्लेयर्स हो यार। खैर फ़हीम ने कुछ नहीं बोला, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि आप पाकिस्तान के प्लेयर्स हो यार। कोई मजाक समझ रखा है आपने पाकिस्तान का ब्लेज़र पहनना? आपको कुछ पता नहीं कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है इसके साथ जब आप पाकिस्तान का ब्लेज़र पहनते हो। मतलब कोई वैल्यू नहीं है पाकिस्तान ब्लेजर की। यू आर एम्बेसडर्स ऑफ दिस कंट्री, टू बी वेरी ऑनेस्ट यार, बिकॉज यू आर इन द आइज ऑफ द लाइक वर्ल्ड मीडिया। और आप इस किस्म की, मतलब अगर आपने सोशल मीडिया पे अपनी प्रेजेंस बनानी है, ठीक है, कोई मसला नहीं है, सब कर रहे हैं आजकल, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, तो एवरी वन वंट्स टू मतलब वो कहते हैं ना कि सभी जो है चाहते हैं उसका फ़ायदा उठाए, इंडोर्समेंट्स मिले, स्पॉन्सरशिप्स मिले, फॉलोअर्स मिले, व्यूज़ मिले, सब अपनी जगह समझ। लेकिन उसके लिए इस किस्म की वीडियो डालेंगे आप? तो दिस करंट प्लेयर्स, आई डोंट नो इनका क्या माइंडसेट है। आप इससे पहले भी देखें तो इनकी कुछ हरकतें ऐसी रही हैं कुछ प्लेयर्स की करंट लॉट में से कि आपको मतलब आप सोचते हैं कि यार क्या इनका लेवल है। जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें करते हैं, जो वैसे ये बातें करते हैं इंटरव्यू पॉडकास्ट वगैरह में, वो आपके सामने ही है। मतलब क्या इनका, कितना इनकी गेम अवेयरनेस है, कितना इनको ये मीडिया सेवी है, कितना इंटेलेक्ट्स है, वो सबको पता है। चंद एक प्लेयर्स के अलावा तो बोलना नहीं आता। मोहम्मद रिजवान जिस तरह भड़ मारते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि पूरे मतलब पूरे पाकिस्तान क्रिकेट का मजाक उड़वाते थे। सेम विज द केस विद बाबर आजम। अभी उन्होंने केवन पीटरसन के साथ एक इंटरव्यू किया, उसके जो बंड थे वो सबके सामने आ गया। उसके अलावा भी दूसरे प्लेयर्स भी आप ले लें, सलमान अली आगा आजकल जो कप्तान है, ये कदरे बेहतर बोलते हैं, लेकिन वो भी भंड मार जाते हैं बीच में। तो लाइक आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि यार इनको क्यों नहीं प्रॉपर ग्रूमिंग कराई जाती, इनको क्यों नहीं इनके ऊपर थोड़े चेक्स एंड बैलेंसेस रखे जाते हैं कि यार आपने इस लेवल पे नहीं आना। अब ये जो शादाब वाला मसला है, जो शादाब ने मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही, जब उससे पूछा गया कि आपको फॉर्मर प्लेयर्स बड़ा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं टीम को और ये और वो, तो उसने कहा कि जी फॉर्मर प्लेयर्स तो ठीक है, वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और उनका ओपिनियन है ये वो, लेकिन मैं इतना बता दूं कि ये जो फॉर्मर प्लेयर्स जो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, इन्होंने तो कभी वर्ल्ड कप में इंडिया को हराया ही नहीं, कोई एक मैच भी नहीं जीता। हमने तो वर्ल्ड कप को मतलब इंडिया को हराया 2021 में। मतलब यार ये लेवल है, ये बैरोमीटर है हमारी क्रिकेट का कि हमने इंडिया को एक वर्ल्ड कप के मैच में हराया, तो हमने बहुत अच्छा किया, वो भी एक T20 मैच में। लेकिन उस बयान से हुआ क्या? अब उसका आया है मतलब जो फॉर्मर प्लेयर्स है, तगड़े जो हमारे फॉर्मर प्लेयर्स थे, हु फीचर इन मैनी विन्स ओवर इंडिया, चाहे वो शाहिद अफरीदी हो, चाहे यूसुफ वगैरह हो, इन्होंने मतलब यूसुफ थोड़ा सा रिएक्ट यूसुफ ने किया, लेकिन शाहिद का जो मैं वीडियो देख रहा था, तो शाहिद को जितना हम जानते हैं, जब वो इतने मतलब क्या इसको बोलते हैं तरीके से बात करता है ना, जिसमें उसने शादाब को मशवरा दिया कि भाई शादाब बेटा अपने परफॉर्मेंस पे तुम फोकस करो और परफॉर्म करके दिखाओ। तो आई कैन टेल यू दिस मच कि अगर ये टीम ने परफॉर्म नहीं किया सुपर 8 में, आज पहला मैच है न्यूजीलैंड से, तो भाई इनको वो अंतर पड़ने के इनके होश ठिकाने आ जाएंगे, मैं बता दूँ। इसलिए क्योंकि यार अब ये भी एक फैक्ट है कि अब बहुत हो गया। इसलिए क्योंकि यार 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में ये जब जीते थे, तो इसमें से कुछ लड़के जो करंट टीम है, कुछ लड़के उस पर टीम में थे, उस टीम का हिस्सा थे, एंड दे वर जस्ट स्टार्टिंग आउट, जिसमें शादाब था, फ़हीम अशरफ था, ये आपका क्या नाम है अपना बाबर था,
शाहीन था, मोहम्मद नवाज़ भी उसी दौर में आया है, ये तकरीबन नसीम शाह, ये नसीम शाह थोड़ा 1-2 साल बाद आया है, लेकिन ये सारे जो है ना पिछले 5-6 साल से 8 साल से खेल रहे हैं, एंड दे हैव नथिंग टू शो फॉर इट, टू बी ऑनेस्ट। नॉट ए सिंगल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल अपीयरेंस, मतलब टाइटल तो छोड़ें, अपीयरेंस तक नहीं है कोई वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में, कोई ओडीआई। ये मतलब इंडिया की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं 2017 चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के बाद ये कोई ओडीआई नहीं जीते इंडिया से पिछले मतलब 8 साल में। लास्ट ईयर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान ने होस्ट की, ठीक, और उसके बावजूद जो है ये नहीं मतलब इंडिया को हरा पाए, ठीक, ये मतलब इंडिया वेंट ऑन टू विन द चैंपियंस ट्रॉफी, ठीक। तो दे हैव नथिंग टू शो यार, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि एक फाइनल हमने खेला 2022 का T20 वर्ल्ड कप का, और एक एशिया कप का फाइनल खेला, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, टाइटल हम कोई नहीं जीते, ठीक है। तो अब ये लड़के जैसे हसन अली भी है उसमें, ये सारे जो ये एक मतलब ग्रुप है, शादाब, बाबर, शाहीन, हारिस रऊफ एंड ऑल दीज गाइज हु हैव बीन नॉट प्लेइंग फॉर अ वाइल नाउ इन लाइक, इनका ये तो होते ही होते हैं टीम में, अगर ये है अवेलेबल सिलेक्शन की तो खेलेंगे, ठीक है। अब इनको पता चलेगा कि भाई अब दिखाओ आप सुपर 8 में, यू थिंक द फॉर्मर प्लेयर्स, यू थिंक एनालिस्ट लाइक मी आर बीइंग अनफेयर विद यू, then show us that what you are made of, then show us that what you are capable of। अब है ना सुपर 8, आज पहला मैच है, फिर इंग्लैंड से है, श्रीलंका से है, तो बताओ हमें, अच्छा परफॉर्म करो, जाओ सेमीफाइनल में जाओ जाके जीतो, ये टाइटल जीत के दिखाओ, वर्ल्ड T20 कप जीत के दिखाओ, पता चलेगा हमें। हम भी देखिए, परफॉर्मेंस से तो कोई कुछ नहीं बोल सकता ना यार, परफॉर्मेंस पे तो बड़े बड़े एनालिस्टों को, फॉर्मर प्लेयर्स को खामोश होकर बैठना पड़ता है, एक्सेप्ट करना पड़ता है कि हाँ जी हमने गलत असेस किया इस टीम को, तो करके दिखाओ ना शादाब साहब। ये सब बातें हमें याद, मतलब अगर आप लोगों की नज़र में यही बैरोमीटर है आप लोग का एक्सेलेंस का कि इंडिया को एक मैच में हरा दिया, तो भाई फिर इसीलिए हमारे क्रिकेट का ये हाल है। मैं बताऊँ, क्योंकि मैं आपको ये बता दूं कि इंडियन क्रिकेट टीम का तो ये बैरोमीटर नहीं है कि पाकिस्तान को हरा दिया तो जी ठीक है हम बहुत अच्छी टीम बन गए, नहीं। अच्छी टीम नंबर 1 बनने के लिए आपको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतनी पड़ती है, आपको ओडीआई का वर्ल्ड कप जीतना पड़ता है, फिर आप बनते हैं नंबर 1 टीम। ये T20 क्रिकेट तो ठीक है यार, मतलब इट्स अ वेरी पॉपुलर फॉर्मेट, बट इट्स नॉट द टफेस्ट फॉर्मेट इन ऑल 3 फॉर्मेट्स, लेट्स बी ऑनेस्ट। तो आप तो कुछ भी किसी फॉर्मेट में भी नहीं जीत पाए ना, तो आप करके दिखाओ सुपर 8 में। नहीं किया तो फिर याद रखिएगा, हम तो कुछ बोले ना बोले कि मुझे तो कोई उम्मीद है नहीं इस टीम से ज़्यादा, कर ले तो अच्छी बात है, प्लेजेंट सरप्राइज होगा, लेकिन जो बाकी जो फॉर्मर प्लेयर्स बैठे हुए तब पे वो तो फिर आपको वो अंटर लगाएंगे कि आपको पता चल जाएगा, सीधी सी बात है। इसलिए क्योंकि अब बातें बहुत हो गई यार, मतलब इनके जो एटीट्यूड है लोगों का, जिस तरह ये बातें करते हैं, वो अभी कुछ दिनों पहले हारिस रऊफ ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें भी उसकी फजूल की बातें हैं कि 10 मैच में मैं परफॉर्म करता हूँ, एक मैच में परफॉर्म नहीं किया तो मेरे पीछे पड़ गए लोग। अबे कौन से 10 मैच में मुझे बता दो लगातार हारिस रऊफ ने परफॉर्म किया, मुझे कोई बता दे, किसी ने नहीं परफॉर्म किया। यू नो द सैड स्टोरी ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट इज दैट दीज प्लेयर्स हैव जस्ट नॉट परफॉर्म्ड, have just not developed as players as they should have developed as players. That's the sad part, you know. के बाद with all due respect यार, अगर आपने बार बार ये बात करनी है कि मतलब ब्रिंगिंग द रिलीजियस एंगल इनटू मतलब इनटू द वर्ल्ड कप, कि मतलब आपसे आगे जो हम उम्मीद कर रहे हैं कि वर्ल्ड कप में आप अच्छा करेंगे, मैं तो कम से कम नहीं कर रहा, लेकिन जो लोग बेचारे जो सपोर्टर्स जो कर रहे हैं उम्मीद, आप उनको एक ही जवाब दे रहे हैं बार बार कि जी वो रमज़ान का महीना है, रमज़ान का ठीक है, हमें भी पता है रमज़ान का महीना बहुत मुबारक होता है, लेकिन इससे पहले कितने रमज़ान गुजर गए कि मतलब हर रमज़ान में मतलब हमारे लिए रखा गया है कि नहीं जी रमज़ान होंगे तो पाकिस्तान की टीम जो है वो सारे जीतेंगे। मतलब ऐसा थोड़ी होता है यार, आप मतलब बात करो, कोई क्रिकेट वाइज बात करो कि क्या प्रॉब्लम्स है, क्या सॉर्ट आउट कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, ये सब छोड़ के कि जी रमज़ान का महीना है तो हम अपना काम करें, यानी कि दुआएं करें, हम अपना काम करने की कोशिश करेंगे। मतलब ये क्या बात हुई यार। तो मैं कहता हूँ इनको वैल्यू नहीं है, क्योंकि अगर वैल्यू होती ना तो भाई वो एक साहब ने मुझे कहा कि यार मतलब प्लेयर्स के अपने सेलिब्रेशन स्टाइल होते हैं, ये होते हैं वो होते हैं। अब यार देखें, बात यह है कि ठीक है सेलिब्रेशन स्टाइल होते हैं, ये सब अभी मॉडर्न डे का ये है, लेकिन ये है कि सेलिब्रेशन भी उस वक्त करो जब आपको पता हो कि आपकी टीम जीत की पोजीशन में हो, ठीक है ना। मैं तो उसमें भी कहता हूँ कि यार अगर आप एक वर्ल्ड कप खेल रहे हो तो उसमें तो टिल यू डोंट विन द फाइनल डोंट से एनीथिंग और डोंट सेलिब्रेट। वंस यू विन द फाइनल देन यस यू हैव एवरी राइट टू सेलिब्रेट। यहाँ तो अभी मतलब हमारा क्रिकेट का ये हाल रह गया है, ये लेवल रह गया कि हम एक सुपर 6 टूर्नामेंट जीत के आ गए हांगकॉन्ग से, तो उसमें वज़ीर आज़म ने तक मतलब ट्वीट कर दी, चेयरमैन ने भी ट्वीट कर दी, इतनी खुशियाँ मनाई गई उसके ऊपर। सुपर 6 टूर्नामेंट यार हांगकॉन्ग का, ए टीम जीत गई तो उस पर खुशियाँ मनाई। ये है फ़र्क।
जो बड़ी टीमें हैं और जो हमारी, हम जब अपने आप को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं बड़ी टीमों के साथ, हमें वी हैव टू अंडरस्टैंड इट्स जस्ट नॉट अबाउट प्लेइंग क्रिकेट ऑन द फील्ड, इट्स ऑल्सो अबाउट हैविंग गेम अवेयरनेस, अबाउट हैविंग दैट इंटेलेक्ट लेवल टू अंडरस्टैंड कि अब क्रिकेट कैसे चलती है, या क्रिकेट में आपने कैसे अपने आप को जो है पेश करना है, या कैसे अपना आपने अपना एक प्रोफाइल बनाना है। ये सारी चीज़ें बड़ी मैटर करती है भाई मेरे। अब इस क्रिकेट इज जस्ट नॉट गोइंग एंड प्लेइंग क्रिकेट और ख़त्म नहीं, अब तो पूरा आप एक पैकेज के तौर पे अब आप मतलब अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो यार। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, यू नो आई एम अ बिट, ये जो शराब वाला केस है, आपने कुछ नहीं किया, आपने अपने ऊपर प्रेशर डाला। ठीक है, मैं जानता हूँ कि कुछ फॉर्मर प्लेयर्स बैठ के कुछ ज़्यादा ही बकवास करते हैं, ये भी फैक्ट है कि बहुत सारे फॉर्मर प्लेयर्स उसमें ऐसे भी है कि जो बिल्कुल सही बात है कि अपना वक्त भूल जाते हैं, करंट लॉट को रगड़ते हुए अपना वक्त भूल जाते हैं कि उन्होंने क्या किया। ठीक है, चलो एक टाइटल जीत के दिखाओ, तो फिर बात बनती है कि हाँ यार, मुझे तो साफ सीधी बात है, मैं तो बार बार कह रहा हूँ, मैं तो कोई उम्मीद लगा के नहीं बैठा हूँ इस टीम से, लेकिन अगर अगर है जिगरा, अगर बहुत मतलब आप अंदर से मजबूत हैं तो जीते जीते ये टूर्नामेंट, जीत के दिखाएं। बात बताऊँ कि इंस्पिरेशन की बात होती है कि कोई चीज़ ऐसी होती है जिससे कि आपको मतलब चुपती है, तो आप कहते हैं अच्छा ठीक है मैं दिखाऊंगा अब इनको। ठीक है, ऐसे कितने स्पोर्ट्स में होते हैं कि वो हार जाते हैं, फिर आते हैं वापस और फिर जीतते हैं, दिखाते हैं दुनिया को कि देखो वी आर द बेस्ट। ठीक है, जो कुछ हुआ एशिया कप में, जो कुछ मतलब सूर्या कुमार यादव ने, इंडियन टीम ने किया, ठीक है, जो पॉलिटिसाइज किया गया क्रिकेट को, इनको अगर थोड़ा सा भी इनके अंदर प्राइड होती ना भाई मेरे, तो ये हार नहीं रहे होते ये वाला मैच जो ये हारे 15 को, ये मैं आपको बता दूँ। हमने देखा है वो वक्त भाई, हमारी टीम ठीक है वर्ल्ड कप में नहीं हरा पाई इंडिया को फॉर सम रीज़न, वर्ल्ड कप में इसलिए क्योंकि वर्ल्ड कप भी 4 साल में एक होता था, तो ठीक है, लेकिन अदरवाइज वी यूज्ड टू विप इंडिया रॉयली। दैट इज़ वाई, मतलब मैं क्लियर कहता हूँ कि कोई टूर्नामेंट उठा के देख लो कितनी दफ़ा इंडिया को पाकिस्तान ने मारा है। दैट एक प्राइड होता है यार, इनमें प्राइड मतलब कहीं नज़र आता है आपको? आई डोंट नो यार, मुझे तो कहीं नज़र नहीं आता भाई। तो अब जीत के दिखाओ, ये टूर्नामेंट ख़त्म की बात, जीत के दिखाओ भाई। लास्ट ईयर चैंपियंस ट्रॉफी हुई पाकिस्तान में, इंडिया ने मना कर दिया पाकिस्तान में खेलने से। उन्होंने कहा जी हम दुबई में अपने मैचेस खेलेंगे, दुबई करनी पड़ी बिकॉज ऑफ इंडिया, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इंडिया क्वालिफाइड फॉर द सेमीफाइनल एंड फाइनल। द फाइनल, one semi-final and the final, basically the final could not be held in Pakistan, although the Pakistan were the main host of the Champions Trophy. अब आ गया ना वक्त, अब हिसाब बराबर करने का वक्त आया ना। अब इंडिया है ना होस्ट, वन ऑफ द मेजर होस्ट है ना, जॉइंट होस्ट है श्रीलंका। ठीक है, अब करके दिखाओ, चलो पहुंचो फाइनल, कि इंडिया को मजबूरन फिर फाइनल आना पड़े खेलने के लिए कोलंबो में, और फाइनल ना हो, सेमीफाइनल पहुंचो कि मजबूरन सेमीफाइनल खेलना पड़े एक श्रीलंका में। करके दिखाओ ना यार, ये होती हैं चीज़ें जो मैटर करती है भाई मेरे, ये चीज़ें मैटर करती है। ये बकवास नहीं मैटर करती कि हमने एक मैच जीता था, पुराने प्लेयर्स ये करते थे तो हमने ये किया तो हमने वो किया। मतलब यार अब आई कैन नॉट इमेजिन कि कोई फॉरेन कोच, चाहे वो बॉब वुलमर हो, चाहे वो इवन जावेद भाई हो, या मतलब वो अपना जेफ लॉसन था, या उससे पहले जो कोचेस हमारे गए, कि ये किसी प्लेयर को टीम के ऐसी बातें करें जैसे उसने बातें की है अभी कल बैठ के माइक हसन ने अबाउट बाबर आजम। वो प्लेयर होते ना, तो वो माइक हसन का वो हशर करते ही याद रखता माइक हसन ज़िंदगी भर के किससे पाला पड़ा था। लेकिन जब आप नहीं करेंगे तो यही होगा भाई।